नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लो फूड कॉस्ट के बारे में। आप लोगों को अधिकतर मेरी वीडियोस में यही पता चलता है कि हमें हमारी जो फूड कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम पैसे या कम से कम परसेंट में हमें अपना खाना बनाना चाहिए। पर हर एक सिचुएशन में ये भी सही नहीं होता है। हर एक सिचुएशन में अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारी फूड कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो तो वो एक तरीके से कस्टमर के माइंड पे एक गलत इम्पैक्ट डालती है। इवन वहाँ से हमें कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाने को नहीं मिलता है। मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बताऊँगा जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आप आसानी से उनको समझ पाओगे। मान लीजिए मैं एक बर्गर बनाता हूं जिसको कि बनाने में मेरी फूड कॉस्ट 2 रुपये आ रही है। अब मैं इस बर्गर को 8 रुपये में बेच देता हूं, तो जो मेरी यहाँ पे फूड कॉस्ट है वो 2 रुपये है, जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 8 रुपये है। तो यहाँ पे जो मेरी फूड कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो है 25%। यहाँ पे जो मैं मार्जिन कमा रहा हूँ, प्योर प्रॉफिट जिसको मैं बोलूँगा, वो है मेरा 6 रुपये। दूसरा मैं एक और सिनेरियो ले लेता हूँ। मैं एक बर्गर बना रहा हूँ, मैं इसको गुरमीत एक्स्ट्रा स्पेशल बर्गर बोल देता हूँ, जिसको कि बनने में लगते हैं 4 रुपये। अब मैं इसी बर्गर को मार्केट के हिसाब से मार्केट एनालाइज करके मैं 11 रुपये में बेचता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो फूड कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 36%, और यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट बच रहा है वो है मेरा 7%। अब पहले सिनेरियो में मेरी जो 2 रुपये का आइटम था मैं उसे 8 रुपये का बेच रहा हूँ, और लगभग मैं इसे यहाँ पे 4 गुना करके बेच रहा हूँ। दूसरे सिनेरियो में मेरा जो आइटम 4 रुपये का था मैं उसे 11 रुपये का बेच रहा हूँ। तो लगभग मेरा यहाँ पे मैं 3 टाइम्स से तो कम है, मैं तब भी लगभग मान लेता हूँ कि मैं तिगुना करके उसको बेच रहा हूँ, जो कि हम लोग बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 3 गुना करके बेचना चाहिए किसी भी अपने एक आइटम को। अगर मैं दोनों सिनेरियो की बात करूं तो जो दूसरा वाला सिनेरियो है जहां पे मेरा जो बर्गर 11 रुपये का मैं बेच रहा हूं और फूड कॉस्ट मेरी जो 36% आ रही है, वहां पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एक सिंगल यूनिट में ही। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारी परसेंटेज निकाल लेते हैं, पर लास्ट में जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में कितना जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। फूड कॉस्ट की परसेंटेज बिल्कुल मायने नहीं रखती है, क्योंकि कई सारे आइटम्स में आपकी जो फूड कॉस्ट कम होती है, कई सारे में ज़्यादा होती है, तो आप एग्जैक्ट निकालने की उसकी कोशिश करते हैं, पर लास्ट में घूम फिर के जो पैसा आपके अकाउंट में कितना जा रहा है, जैसे इस सिनेरियो में एक में आपको 1 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट बेच के, तो उस सिनेरियो में आपके लिए प्रॉफिटेबल यही है कि आपकी फूड कॉस्ट 36% हो। दूसरा, जब हमारे प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो हमारे कस्टमर के दिमाग पे भी इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये लोग जो भी ये रेस्टोरेंट है, ये क्लाउड किचन है, वो एक तरीके से जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही चीप क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, उनके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है कि इस रेस्टोरेंट या इस क्लाउड किचन का कोई भी सिस्टम नहीं है, ये किसी भी प्रकार का इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुछ भी बेच रहे हैं कितने भी प्राइस का। और तीसरा, उनके दिमाग में ये भी जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल शेफ या प्रोफेशनल मैनेजर नहीं है जो कि इस चीज़ को मैनेज कर पाए। तो हमेशा सस्ता बेचना भी अच्छा नहीं होता है, या कह दीजिए दूसरे मायनों में कि लो फूड कॉस्ट भी उतनी अच्छी नहीं होती है। टोटली अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको घूम फिर के जो टोटल अमाउंट आपके बैंक के अंदर जा रहा है वो मायने करता है। कॉस्ट चाहे आपकी 36% हो, चाहे 50% हो, चाहे 20% हो, उससे मायने नहीं रखते हैं। लास्ट में जो अमाउंट आपके बैंक में गया उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो आप भी अगर अपना क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो इस तरीके से भी सोचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक्चुअली में आपको पता चल पाए कि क्या आपकी कॉस्टिंग चल रही है, कितने का आप बेच रहे हो, और क्या कस्टमर के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कस्टमर के माइंड को एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है, भाई ये इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, वो इतना महंगा क्यों बेच रहा है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, या जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उनको भी इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी चीज़ें पर्सनली आपको सिखाई जाती हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।